Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने सिस्टम में प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब को कैसे सेटअप कर सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब को सेटअप करके आप किसी भी सिक्योरिटी को, सीसीएनए को, सर्वर को, लिनक्स को बड़ी ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ रियल इन्वायरमेंट को क्रिएट करके आप उसे सीख सकते हैं। जैसा इन्वायरमेंट आपको कंपनीज में मिलता है वैसा ही इन्वायरमेंट आप अपने सिस्टम में वर्चुअली क्रिएट करके सीख सकते हैं। उसी को हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे अपने VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करके। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्कस्टेशन 15.5 प्रो एडिशन का। आप किसी और एडिशन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपका सिस्टम होना चाहिए i3, i5 या i7 और आपके सिस्टम में 16 GB मिनिमम रैम अवेलेबल होना चाहिए। i3, i5, i7 प्रोसेसर इस करके क्योंकि ये सीरीज़ आपकी नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करती है। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन होने के बाद ही आप इस प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब को अपने सिस्टम में सेटअप कर पाएंगे। तो मैंने उस लैब को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम उस लैब को करेंगे ओपन। ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा ओपन अ वर्चुअल मशीन ऑप्शन पर। देन आपको उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर आपके पास वो लैब अवेलेबल है। मेरे पास वो लैब अवेलेबल है प्रोफेशनल नेटवर्किंग इस फोल्डर में। ओपन किया। ये आपकी प्री कॉन्फ़िगर्ड लैब है जिसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इसे हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने इंपोर्ट वर्चुअल मशीन ऑप्शन ओपन होगा। आप यहाँ पर नाम एंटर कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, और यहाँ पर आप एंटर करेंगे वो लोकेशन जहाँ पर आप इस मशीन को अवेलेबल करवाना चाहते हैं। आपके सिस्टम में मिनिमम 100 GB का स्पेस एलोकेट होना चाहिए। तो क्लिक करेंगे इंपोर्ट ऑप्शन पे, तो आपकी लैब जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लैब इंपोर्ट होने के बाद आप कुछ चेंजेस करेंगे इस लैब में। चेंजेस करने के लिए आपको जाना है एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में। मेमोरी हम इसकी सेट करेंगे 8 GB। प्रोसेसर आपको सेट करने होंगे इसके 4। तो आपका नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर हो जाएगा 1। वर्चुअलाइजेशन इंजन में आपको इस ऑप्शन को चेक मार्क लगाना होगा। इस ऑप्शन के चेक मार्क होने के बाद ही आपकी नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन इनेबल होगी। अगर आप इस ऑप्शन को चेक मार्क नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम में नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी। हार्ड डिस्क हम ऐड करेंगे। हार्ड डिस्क को ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना है ऐड ऑप्शन पर। देन आप सिलेक्ट करेंगे हार्ड डिस्क। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन आपको सिलेक्ट करना होगा SCSI। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट पे क्लिक किया। हार्ड डिस्क का मैं साइज लेता हूँ 500 GB। यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक किया। देन हम क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन में। तो आपके सिस्टम में 500 GB की हार्ड डिस्क ऐड हो जाएगी। नेटवर्क अडेप्टर हम रखेंगे नेट। देन आपको क्लिक करना है ओके ऑप्शन पे। इसके बाद आप इस लैब को करेंगे पावर ऑन। इसको मैं कर देता हूँ मैक्सिमाइज। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। आपके सामने लॉगिन नेम आ रहा है डिफ़ॉल्ट रूट और पासवर्ड है पीनेट। तो आप एंटर करेंगे। लॉगिन नेम है रूट और पासवर्ड आपको एंटर करना होगा पीनेट। एंटर किया। फर्स्ट टाइम आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है रूट का पासवर्ड। तो रूट का पासवर्ड मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा पीनेट। एंटर किया। फिर से एंटर करेंगे पीनेट। एंटर किया। DNS डोमेन नेम हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, तो एंटर किया। यूज़ करेंगे DHCP IP, तो एंटर करेंगे। NTP सर्वर नहीं है तो हम इसे रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। एंटर किया। प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में इसे रहने देंगे हम डिफ़ॉल्ट, तो एंटर पे क्लिक किया।
तो आपकी मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। मशीन आपकी रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम है रूट और पासवर्ड है पीनेट। अब आपको इस मशीन को एक्सेस करना होगा विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र से। वेब ब्राउज़र में आप आईपी यूज़ करेंगे 192.168.150.128। तो उसके लिए आपको एक ग्राफिकल विंडोज़ यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा विंडोज़ 10 कंप्यूटर का। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी विंडोज़ 10 को। विंडोज़ 10 कंप्यूटर मेरा स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा इसका आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपको ओपन करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट को। तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे विंडो आर। तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है cmd, एंटर किया। देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे कमांड ip config, एंटर किया। तो इसका आईपी है 192.168.150.129। अब हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे अपनी उस लैब को। तो उसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ping स्पेस 192.168.150.128, एंटर किया। तो यहाँ पे आपके पास रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स आप उस मशीन को यहाँ से विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको ओपन करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टाइप करेंगे 192.168.150.128, एंटर किया। तो आपके सामने प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब का ये पेज ओपन होगा। आपको क्लिक करना है ऑफलाइन मोड ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको यूज़र नेम यूज़ करना है एडमिन और पासवर्ड है पीनेट। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एंटर करेंगे पीनेट। क्लिक करेंगे लॉगिन ऑप्शन पे। पासवर्ड सेव के लिए पूछ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ नेवर। तो आपका ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब का पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आपके सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंटरनेट का। तो मैं यहाँ से फिर से ओपन करता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं NINITE.com, एंटर किया। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका यूज़ करके आप अपने सिस्टम में डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से एडिशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इस साइट से आपको अपडेटेड सॉफ्टवेयर ही मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको चाहिए होंगे विनरार सॉफ्टवेयर। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन आपको विन एसएपी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा। एक पुटी एप्लीकेशन आपको चाहिए। ये 3 एप्लीकेशन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन्हें मैं करता हूँ इंस्टॉल। तो क्लिक करेंगे गेट योर ननाइट ऑप्शन पर। तो आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो गया इंस्टॉलर पैकेज। क्लिक करेंगे। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। एक कंसेंट ओपन होगा, इसको आपको करना होगा यस। देन आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, इसे हम करेंगे क्लोज। सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद आपको इसमें एक विन क्लाइंट पैक भी इंस्टॉल करना होगा। विन क्लाइंट पैक मेरे पास अवेलेबल है मेरी ई ड्राइव में। इस सॉफ्टवेयर को हम करेंगे इंस्टॉल।
कंसेंट ओपन होगा, आपको इसे करना होगा यस, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, ओके पे क्लिक करना होगा, आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट, नेक्स्ट, 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 देन इंस्टॉल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को हम करेंगे अनचेक, देन फिनिश। अगेन आपके सामने वायर शार्क का ये पेज ओपन होगा, आपको इसे भी करना होगा इंस्टॉल। तो इसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस का यूज़ करके। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, विन एनपी कैप को हम करेंगे अनचेक, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन फिनिश। अगेन क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे, तो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसे मैंने डाउनलोड्स में डाउनलोड करके रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर का नाम है विनपी कैप, इसे भी हम इंस्टॉल करेंगे। कंसेंट ओपन होगा, आपको इसे करना होगा यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसे हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक किया, तो ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में हो गया इंस्टॉल। फिनिश पे क्लिक किया। इतने सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में मिनिमम अवेलेबल होने चाहिए जब आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब को यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब जो अभी आपने सेटअप की है, उसके अंदर आपको नोड्स की इमेजेस को अपलोड करना होगा, तभी आप उस नोड के अंदर अवेलेबल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट इमेजेस दिखा देता हूँ कि उसके अंदर डिफ़ॉल्ट क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप किस-किस नोड के लिए अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन करूँगा गूगल क्रोम ब्राउज़र को, जिसको मैंने मिनिमाइज़ किया था। यहाँ से आपको क्रिएट करनी होगी एक न्यू लैब। तो न्यू लैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एंटर करना है लैब का नेम। तो मैं लैब का नेम एंटर करता हूँ टेस्ट। क्लिक करेंगे ऐड ऑप्शन पे। तो आपके सामने ये लैब ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना होगा ऐड एन ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर। क्लिक करेंगे नोड्स पर। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसके अंदर सिर्फ 2 ही नोड अवेलेबल हैं, डॉकर एंड वर्चुअल पीसीज का, और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब है किस-किस डिवाइस को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए आपको चेक मार्क लगाना होगा शो ऑल अनसपोर्टेड ऑप्शन पर। तो ये सभी नोड्स को आपका ये नेटवर्किंग लैब सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे कर दूंगा क्लोज। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसे हम करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा अपनी नेटवर्किंग लैब पर विद द हेल्प ऑफ विन एससीपी एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा IP 192.168.150.128। ये IP आपका नेटवर्किंग लैब का IP है। यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड है pnet। लॉगिन पे क्लिक किया। आपके सामने एक वार्निंग पेज ओपन होगा, आपको इसे करना होगा एक्सेप्ट। आप अपनी नेटवर्किंग लैब पर हो जाएंगे लॉगिन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है आपकी विंडोज़ 10, जो कि मेरा बेस मशीन है, ये वाला विंडोज़ 10। और राइट हैंड साइड पर है आपका नेटवर्किंग लैब, जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया था। अब हमें जाना होगा पर्टिकुलर लोकेशन पर। वो लोकेशन है आपकी /रूट। देन आपको जाना है OPT नाम की डायरेक्टरी में। देन आपको जाना होगा यूनिट लैब में। उसके बाद आपको जाना है एड-ऑन्स में। देन आपको ओपन करना होगा QEMU फ़ोल्डर को। आपको यहाँ पर अपनी सभी नोड्स को ऐड करना होगा 1 बाय 1, तभी आप अपनी नेटवर्किंग लैब में उन नोड्स को यूज़ कर पाएंगे।
लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जाना है जहाँ पर आपके पास डाटा अवेलेबल है। मेरे पास डाटा अवेलेबल है मेरी डीवीडी में। ये सभी इमेजेस मैं यूज़ करूँगा वन बाय वन। सबसे पहले हम इंस्टॉल करना सीखेंगे विंडोज़ को। विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पे। क्लिक करेंगे डायरेक्टरी पर। डायरेक्टरी का नाम आपको इसी नाम से क्रिएट करना होगा। डायरेक्टरी का आप नाम रखेंगे विन हाइफन। इसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसका नाम देता हूँ 7। देन आपको क्लिक करना है ओके ऑप्शन पे। तो आपके सिस्टम में एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। डायरेक्टरी को क्रिएट होने के बाद आपको इसे करना होगा ओपन। ओपन करने के बाद आपको विंडोज 7 आईएसओ फाइल को इस डायरेक्टरी में करना है अपलोड। अपलोड करने के लिए आप इसे करेंगे राइट क्लिक अपलोड। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसे आपको करना होगा ओके। तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब में ये आईएसओ फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर विंडोज 7 को इंस्टॉल करूँगा, सेम उसी मेथड का यूज़ करके आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके अपनी लैब इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। डायरेक्टरी नेम इसमें प्री डिफाइंड है, आपको सेम उसी नाम से डायरेक्टरी को क्रिएट करना होगा, तभी आपकी नेटवर्किंग लैब उन डायरेक्टरीज के अंदर अवेलेबल नोड्स को एक्सेस करके यूज़ कर पाएगी। अगर आप नेमिंग कन्वेंशन कुछ और रखेंगे तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा आपका नेटवर्किंग लैब में। इमेज अपलोड होगी। इमेज अपलोड होने के बाद आपको ओपन करना होगा पुट्टी एप्लीकेशन को, जहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अपनी नेटवर्किंग लैब में। आईपी है 192.168.150.128। देन आपको जाना होगा अपीयरेंस में, क्लिक करेंगे चेंज ऑप्शन पे। यहाँ से मैं इंक्रीज करूँगा फ़ॉन्ट साइज 16। ओके पे क्लिक किया, देन ओपन। आपके सामने ये पुट्टी का सिक्योरिटी अलर्ट ओपन होगा। आपको इसे करना है एक्सेप्ट। लॉगिन नेम है रूट और पासवर्ड है pnet। एंटर किया तो आप लॉगिन हो जाएंगे। प्रेस करूँगा कंट्रोल एल। अब आपको इस शेल पर कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे पहले आपको जाना होगा उस डायरेक्टरी में जो भी आपने क्रिएट की। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी है cd/opt/unitlab एडोन्स। आप टैब की यूज़ कर सकते हैं /qmu। एंटर किया, टाइप करेंगे ls कमांड। अब आपको इस डायरेक्टरी में जाना है, तो डायरेक्टरी के लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे cd स्पेस डायरेक्टरी का नेम। एंटर किया, फिर से एग्जीक्यूट करूँगा ls कमांड। अब आपको इस फाइल को करना होगा रीनेम। तो रीनेम के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे mv स्पेस फाइल का नेम स्पेस cd-rom.iso। फाइल नेम आपको यही रखना है, तभी आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होगी। एंटर किया, अगेन टाइप करेंगे ls कमांड, तो ये आपकी फाइल रीनेम होगी। रीनेम होने के बाद आपको क्रिएट करनी है एक हार्ड डिस्क। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे /opt/qmu/qmu-img स्पेस create -f स्पेस qcow2 स्पेस हार्ड डिस्क। आपको यही नाम रखना होगा VIRTIOA
ए की जगह आप बी भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ए आपका अल्फ़ाबेट है, आप ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं। डॉट क्यू काउ 2 स्पेस, साइज़ में इसे देता हूँ 60 GB का, तो लिखूँगा 60 कैपिटल जी, एंटर किया। अगेन टाइप करते हैं ls कमांड, तो आपके इस लोकेशन पर ये हार्ड ड्राइव क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट होने के बाद आपको इंस्टॉलेशन करनी होगी। इंस्टॉलेशन के लिए हम वापस चलेंगे अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको करना होगा राइट क्लिक, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपके सामने विंडोज़ नेम हाईलाइट हो जाएगा। पहले 2 नाम आ रहे थे, अब आपका विंडोज़ भी नाम आने लगा क्योंकि मैंने विंडोज़ की फ़ाइल को एग्जैक्ट लोकेशन पे क्रिएट किया और उसके अंदर इमेज को अपलोड किया। क्लिक किया तो फ़ोल्डर का नाम था हमारा Win7। अगर आप विंडोज़ 10 को भी रखना चाहें तो आप सेम मेथड से रख सकते हैं। स्क्रॉल किया, रैम है 2 GB, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे, तो ये आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको फिर से करना होगा राइट क्लिक, क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा मैनेजमेंट क्लाउड 0, सेव पे क्लिक किया। देन आपको इन दोनों को कनेक्ट करना होगा, तो इसे हम यहाँ से करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, सेव पे क्लिक किया। अगर आप ये कनेक्शन नहीं क्रिएट करते तो आप विंडोज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑप्शन पे, तो आपकी विंडोज स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको क्लिक करना होगा फिर से, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लिक करेंगे ओपन अल्ट्रा VNC ऑप्शन पर, तो आपके सामने विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। लॉगिन पेज आ गया, क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, देन क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पे। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कस्टम एडवांस ऑप्शन पे। तो अभी आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही। हार्ड डिस्क को शो करने के लिए आपको क्लिक करना होगा लोड ड्राइवर ऑप्शन पर, देन क्लिक करेंगे ब्राउज पर, देन आपको जाना है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बी में, इसे करेंगे स्प्लिट। देन आप जाएंगे स्टोरेज में, इसे भी आपको स्प्लिट करना होगा। देन सिलेक्ट करेंगे 2003 R2, स्प्लिट किया। देन सिलेक्ट करेंगे AMD 64 क्योंकि मेरा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके पे क्लिक किया। देन आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा SCSI कंट्रोलर का, देन आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। हार्ड डिस्क आपको शो होगी 60 GB की, क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो आपकी विंडो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस आइकन को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, तो राइट क्लिक करके करेंगे डिलीट, देन यस, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये आपकी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। विंडो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना होगा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में मैं नेम एंटर कर देता हूँ दीपक, नेक्स्ट पे क्लिक किया। पासवर्ड हम कोई भी एंटर नहीं करते, क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, इस ऑप्शन को मैं कर देता हूँ अनचेक, देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, देन हम क्लिक करेंगे आस्क मी लेटर ऑप्शन पर। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा अपना टाइम जोन, यहाँ से हम सेट करेंगे अपना टाइम, तो टाइम है 8:54 PM, 1 मार्च। नेक्स्ट पे क्लिक किया। विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ पर लैन के ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, वेरीफाई करते हैं इसे।
चेंज अडेप्टर सेटिंग्स। तो यहाँ पर कोई भी लैन कार्ड अवेलेबल नहीं है। जब तक इसके अंदर लैन कार्ड अवेलेबल नहीं होगा आप इसे यूज़ नहीं कर सकते अपने नेटवर्क में। तो नेटवर्क में यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, लार्ज आइकन्स, ओपन करेंगे डिवाइस मैनेजर को। डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद आपको राइट क्लिक करना होगा इथरनेट कंट्रोलर पर, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इसे ब्राउज करेंगे माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, क्लिक करेंगे ब्राउज ऑप्शन पे। देन आपको इसे सिलेक्ट करना होगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर के बाद आप जाएंगे फ्लॉपी डिस्क बी ड्राइव में, देन इसे करेंगे ओके। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। ड्राइवर इंस्टॉल होने के लिए आपके पास मैसेज आ गया, क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पे। ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, इसे करते हैं यहाँ से क्लोज। अब आपका यहाँ पे लैन कार्ड हो चुका है इनेबल, इसे हम कर देते हैं क्लोज। देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा वर्क नेटवर्क, देन इसे करेंगे क्लोज। कंट्रोल पैनल को कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज। पर्सनलाइज में जाने के बाद चेंज करेंगे डेस्कटॉप आइकन्स को, सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, ओके पे क्लिक किया। इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र को। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा यूआरएल, उससे पहले हम इसे कर देते हैं ओके। यहाँ पर हम टाइप करेंगे NINITE.com, एंटर किया, वेबसाइट ओपन होगी। ओपन होने के बाद इसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें अपने लैब्स को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होंगे। तो इंस्टॉल करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को, स्क्रॉल किया, विनरार को इंस्टॉल कर लेते हैं, फाइलजिला, पुटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, WinSCP। देन हम क्लिक करेंगे गेट योर नाइट ऑप्शन पर, क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पे। देन हम क्लिक करेंगे रन ऑप्शन पर, तो ये सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। वेब ब्राउज़र को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स। इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। तो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप शो डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, इसे हम करेंगे क्लोज। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, देन आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, तो क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑप्शन पर, देन जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको जाना होगा पावर ऑप्शन में, देन आप जाएंगे चेंज प्लान सेटिंग्स ऑप्शन पर, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से नेवर। देन आपको क्लिक करना होगा सेव चेंजेस ऑप्शन पर, देन इसे करते हैं बैक, बैक किया, अगेन बैक। देन आपको जाना होगा विंडोज अपडेट ऑप्शन में, विंडोज अपडेट ऑप्शन को हम करेंगे टर्न ऑफ। देन आप जाएंगे चेंज सेटिंग्स में, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा नेवर चेक फॉर अपडेट्स, इसे हम करेंगे अनचेक, देन ओके। देन हम इसे कर देंगे यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ शट डाउन। शट डाउन करने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट पर, देन क्लिक करना होगा शट डाउन ऑप्शन पर, तो आपकी विंडोज 7 हो जाएगी शट डाउन। शट डाउन होने के बाद आपको इस नोड को करना होगा कमिट। कमिट करने के लिए आप इस पर करेंगे राइट क्लिक, देन आपको क्लिक करना होगा नोड कमिट ऑप्शन पर, कमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक वार्निंग पेज आएगा
कि अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो ये इमेज आपकी अप्रॉक्सीमेटली 14 GB की क्रिएट होगी। आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको येस पर क्लिक करना होगा। इमेज आपकी कमिट होगी। कमिट होने के बाद इसे करेंगे क्लोज। क्लोज होने के बाद आपको जाना होगा फिर से इस ऑप्शन पर, लैब को करेंगे क्लोज लैब। लैब को क्लोज होने के बाद आपको ISO फाइल को करना होगा डिलीट। तो उसके लिए हम जाएंगे SCP एप्लीकेशन पर, इसे यहाँ से करेंगे एक बारी रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद CD रोम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक किया, देन डिलीट, देन ओके पे क्लिक करेंगे। ये आपकी हार्ड डिस्क जो आपने सेव की थी अप्रोक्सीमेटली 15.9 GB की। फिर से चलेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आप जाएंगे सिस्टम टैब पर, देन आपको क्लिक करना होगा सिस्टम सेटिंग्स पर, देन आपको क्लिक करना होगा फिक्स परमिशंस पर। फिक्स परमिशन सक्सेसफुली अप्लाई होगी, ओके पे क्लिक किया। वापस जाएंगे मेन टैब में, फिर से ओपन करते हैं सेम लैब को, स्क्रॉल किया, ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये लैब आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में विंडोज 7 को, ताकि आप उसे एज अ नोड की तरह यूज़ कर पाएँ। सेम मेथड का यूज़ करके आप विंडोज़ 10 को, विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम मेथड से आप विंडोज़ सर्वर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपको डायरेक्टरी का नाम कुछ और रखना होगा। बाकी हार्ड डिस्क मेरे पास अवेलेबल है विंडोज़ 10 की, विंडोज़ सर्वर की, तो उसे हम डायरेक्टली प्लेस करेंगे अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब में, ताकि हम उसे एज अ नोड की तरह यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम वापस चलेंगे अपने विन SCP एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा क्यूम्यू ऑप्शन पे, तो आप विंडोज 7 फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। देन आपको क्रिएट करना होगा यहाँ पर एक फोल्डर। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे न्यू ऑप्शन पर, क्लिक करेंगे डायरेक्टरी पर। यहाँ पर आपको नाम देना है Win-10। ओके पे क्लिक किया, ओपन करेंगे डायरेक्टरी को। देन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर विंडोज़ 10 का डायरेक्टरी अवेलेबल है, इसे हम करेंगे ओपन। इस हार्ड डिस्क को, जिसका साइज़ है 12.8 GB, आपको इसे अपलोड करना होगा अपनी प्रोफेशनल लैब में। तो इसे हम करेंगे सिलेक्ट, देन राइट क्लिक, क्लिक करेंगे अपलोड ऑप्शन पे, डिफ़ॉल्ट नेम रहने देंगे, देन क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। तो ये फाइल आपकी अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इमेज अपलोड होगी। इमेज अपलोड होने के बाद आपको फिक्स परमिशन कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसे करेंगे मिनिमाइज, लैब को क्लोज करेंगे, देन आपको जाना होगा सिस्टम्स में, देन जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स में, देन क्लिक करेंगे फिक्स परमिशन पर। फिक्स परमिशन एग्जीक्यूट होगी, क्लिक करेंगे ओके पर। फिर से जाना होगा मेन टैब में, क्लिक करेंगे अपनी लैब पर, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसे करेंगे एक बार वेरीफाई। तो राइट क्लिक किया, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे, विंडोज़ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी विंडोज़ 10। तो सिलेक्ट करेंगे विंडोज़ 10 को, स्क्रॉल किया, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहने देंगे बाकी सभी को, सेव पे क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, फिर से नेटवर्क पर क्लिक किया, यहाँ से हम लेंगे क्लाउड मैनेजमेंट, सेव पे क्लिक किया। इसे आपको करना होगा कनेक्ट, तो करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, देन हम विंडोज़ 10 को करेंगे पावर ऑन।
क्लिक करेंगे। देन आपको क्लिक करना होगा ओपन अल्ट्रा वीएनसी ऑप्शन पर। तो आपकी विंडो 10 स्टार्ट हो रही है। विंडोज 10 स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो इस सिस्टम के अंदर आपके लैन के ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। इसे भी यहाँ से कर देते हैं पावर ऑफ। इसे यहाँ से कर देंगे क्लोज। आप विंडोज पर राइट क्लिक करके भी इसे कर सकते हैं स्टॉप। तो विंडोज 10 आपका पावर ऑफ हो चुका। अब हम अपलोड करेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल की नोड को अपलोड करने के लिए इसे हम करते हैं यहाँ से मिनिमाइज करने के बाद इसे करते हैं यहाँ से मिनिमाइज। ओपन करेंगे विन एससीपी एप्लीकेशन को। फिर से जाएंगे क्यूम्यू ऑप्शन पर और यहाँ से जाएंगे डी ड्राइव में। अब आपको इस फोल्डर को करना होगा अपलोड। जब आप चेक पॉइंट फायरवॉल के फोल्डर को अपलोड करोगे तो उसका नाम cpsg हाइफन से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये सेम नेम है, तो मैं इसी डायरेक्टरी को कर दूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसे मैंने किया ड्रैग और यहाँ पे करते हैं इसे ड्रॉप। ओके पे क्लिक किया तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इमेज अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यहाँ से। तो उसको सिलेक्ट किया, क्लिक करेंगे रीनेम ऑप्शन पे। इसका मैं नाम देता हूँ R200। एंटर किया। देन आपको फिक्स परमिशन कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद क्लिक करेंगे क्लोज लैब ऑप्शन पे। देन आपको जाना होगा सिस्टम में, क्लिक करेंगे सिस्टम सेटिंग्स ऑप्शन पर। देन क्लिक करेंगे फिक्स परमिशंस पर। कमांड एग्जीक्यूट होगी, क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। वापस जाएंगे मेन टैब में, ओपन करेंगे सेम लैब को। ओपन किया। देन आपको राइट क्लिक करना है, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे। देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे। इसकी रैम हम इंक्रीज करेंगे 8 GB। तो टाइप करेंगे 8192। स्क्रॉल किया। इसका प्राइमरी कंसोल रहेगा डिफॉल्ट टेलनेट और सेकेंडरी कंसोल रहेगा VNC। क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। देन राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पर और टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा मैनेजमेंट क्लाउड। सेव पे क्लिक किया। इन दोनों को करेंगे हम कनेक्ट। सेव पे क्लिक किया। अब इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसे हम करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद आपको करना होगा इस पर क्लिक। क्लिक करेंगे ओपन पिक एंड एप्लीकेशन पर। देन हम सेलेक्ट करेंगे SSH। देन क्लिक करेंगे ओके पर। तो ये आपका ओपन हो गया। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो क्लिक करेंगे चेंज सेटिंग्स पर। अपीयरेंस में जाएंगे, चेंज, तो इसका साइज हम कर देते हैं 16। देन ओके, देन अप्लाई। लॉगिन नेम है एडमिन। एंटर किया। देन आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। चेक करते हैं इस सिस्टम का IP। तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे शो इंटरफेस ETH0। एंटर किया। तो इसका IP है 192.168.115.200। लेकिन हमारे इस नेटवर्क का IP है 192.168.150.128। तो हमें इसके नेटवर्क को चेंज करना होगा ताकि हम इस इमेज को अपने सिस्टम में यूज़ कर पाएँ।
तो उसके लिए अब यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सेट, मैं पहले कंट्रोल एल की प्रेस कर देता हूँ, सेट इंटरफेस ETH0 IPv4 हाइफन एड्रेस, जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं रखता हूँ 192.168.150.200 स्पेस मास्क हाइफन लेंथ 24, एंटर किया। देन आपको टाइप करना होगा सेव कॉन्फ़िग, एंटर किया। फिर से वेरीफाई करते हैं आईपी एड्रेस, एंटर किया। अब इसका आईपी है 192.168.150.200, तो हम इसे अपने इसी सेम नेटवर्क में ले आए। देन आपको इसे करना होगा पावर ऑफ, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं पावर ऑफ, एंटर किया। एक कमांड आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज, ओके पे क्लिक किया। इसे हम यहाँ से करेंगे स्टॉप, तो आपकी मशीन पावर ऑफ होगी। अब आपको इसकी सेटिंग को हमेशा के लिए सेव करना है। सेव करने के लिए आपको इसे नोड को करना होगा कमिट, तो आप इस पर करेंगे राइट क्लिक, देन क्लिक करेंगे नोड कमिट ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे कमिट ऑप्शन पे। आपके सामने वार्निंग आएगी, इसे आपको करना होगा यस। इमेज आपकी कमिट होगी, इसे हम करेंगे क्लोज। तो हमने चेक पॉइंट फायरवॉल के इस नोड को भी कर दिया अपलोड। इसे करते हैं यहाँ से मिनिमाइज। अब हम नेक्स्ट नोड को भी अपलोड करेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल की, तो इसे भी हम करेंगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपकी इमेज अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइल अपलोड होगी, इस फाइल को भी हम कर देते हैं रीनेम, राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक करेंगे। इसका मैं नाम रखता हूँ 210। अकॉर्डिंग टू आईपी मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किस सिस्टम के ऊपर क्या आईपी रखा है। देन आपको फिक्स परमिशन कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। देन ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को, क्लोज करेंगे लैब को, देन आपको जाना है सिस्टम में, सिस्टम सेटिंग्स, फिक्स परमिशन, परमिशन फिक्स होगी, क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पर। वापस जाएंगे मेन टैब में, ओपन करेंगे लैब को, ओपन किया। फिर से करना होगा राइट क्लिक, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे, सिलेक्ट करेंगे चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे। तो आपके पास यहाँ पर दोनों इमेजेस अवेलेबल हैं 200 एंड 210। अब हम चेंजेस करेंगे 210 इमेज में, तो इसकी रैम को मैं इंक्रीज कर देता हूँ 8192, सेव पे क्लिक किया। फिर से करेंगे राइट क्लिक नेटवर्क, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑप्शन को, देन सेव पे क्लिक किया। इसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, सेव किया। देन आपको इसे करना होगा पावर ऑन, क्लिक किया। ओपन एसएसएच टेलनेट पर क्लिक करेंगे। इसका भी फ़ॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो जाएंगे चेंज सेटिंग ऑप्शन पर, अपीयरेंस चेंज, फ़ॉन्ट साइज करेंगे इसका 16, देन ओके पे क्लिक किया, देन अप्लाई। लॉगिन नेम है एडमिन, पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे शो इंटरफेस ETH0
इसका IP है 146.200। इसके नेटवर्क को भी हमें करना होगा चेंज। तो कंट्रोल L की प्रेस करता हूँ। कमांड है सेट इंटरफेस ETH0 IPv4 हाइफन एड्रेस 192.168.150.210 मास्क हाइफन लेंथ 24। एंटर किया। सेव कॉन्फ़िग। वेरीफाई करते हैं IP एड्रेस को। तो इसका IP चेंज हो गया। इसे करते हैं यहाँ से क्लोज। ओके पे क्लिक किया। देन हम इसे करेंगे स्टॉप। स्टॉप होने के बाद आपको इसे करना होगा कमिट। तो राइट क्लिक किया, नोड कमिट पे क्लिक करा, देन कमिट। वार्निंग आई, इसे हम करेंगे यस। तो आपकी नोड कमिट हो गया। इसे हम करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको फिक्स परमिशन कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो हम लैब को करेंगे क्लोज। देन आपको जाना है सिस्टम में, सिस्टम सेटिंग्स, फिक्स परमिशन। फिक्स परमिशन सक्सेसफुल हो गया। क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। फिर से जाएंगे मेन टैब में। इस लैब को हम फिर से कर लेते हैं ओपन। फिर से ओपन करेंगे SCP एप्लीकेशन को और अपलोड करेंगे विंडोज सर्वर इमेज को। तो यहाँ पर आपको इसी नेम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। तो मेरे पास सेम नेम है, तो मैं इसे करूँगा फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपकी फाइल अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इमेज अपलोड होगी। अब हमें एग्जीक्यूट करनी होगी फिक्स परमिशन कमांड। तो उसके लिए हम लैब को क्लोज करेंगे। देन आपको जाना होगा सिस्टम में, सिस्टम सेटिंग्स, क्लिक करेंगे फिक्स परमिशन पर। कमांड एग्जीक्यूट होगी, इसे हम करेंगे ओके। वापस जाएंगे मेन टैब पर, ओपन करेंगे सेम लैब को, ओपन पे क्लिक किया। फिर से ओपन करेंगे विन SCP एप्लीकेशन को। अब हम अपलोड करेंगे राउटर और स्विच की इमेज को। उसके लिए हमें क्रिएट करनी होगी डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे न्यू ऑप्शन पर, क्लिक करेंगे डायरेक्टरी पर। पहले हम अपलोड करेंगे राउटर को। राउटर को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नेम देना होगा VIOS हाइफन। इसके बाद आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ राउटर। ओके पे क्लिक किया। देन आपको ओपन करना है इस डायरेक्टरी को। इसके अंदर आपको अपलोड करनी होगी राउटर इमेज। तो उसके लिए आप जाएंगे उस लोकेशन पर जहाँ पर आपके पास ये इमेज अवेलेबल है। तो मेरे पास ये इमेज अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स में। ये इमेज है राउटर की। इसे हम करेंगे अपलोड। ओके पे क्लिक किया। लेकिन इस हार्ड डिस्क को आपको करना होगा रीनेम। तो आपकी हार्ड डिस्क का नेम होना चाहिए VIRTIOA डॉट QCOW2। एंटर किया तो ये रीनेम हो गया। वापस चलेंगे QEMU पे और अब फिर से अपलोड करेंगे स्विच की इमेज को। तो फिर से राइट क्लिक किया, क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे, क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी। यहाँ पर आपको डायरेक्टरी का नाम देना है VIOS L2 हाइफन, मैं इसका नाम देता हूँ स्विच। ओके पे क्लिक किया।
ओपन करेंगे इस डायरेक्टरी को और इसके अंदर हम इस हार्ड डिस्क को करेंगे अपलोड। तो अपलोड किया, देन ओके पे क्लिक करेंगे। इस इमेज को भी आपको करना होगा रीनेम, तो इसका नाम होना चाहिए virtioa.qcow2। एंटर किया तो मैंने अपनी सभी इमेजेस को अपलोड कर दिया। अब आपको एग्जीक्यूट करनी है फिक्स परमिशन कमांड। तो वापस जाएंगे क्लोज लैब ऑप्शन पे, जाएंगे सिस्टम में, देन सिस्टम सेटिंग्स, क्लिक करेंगे फिक्स परमिशंस पर, कमांड एग्जीक्यूट होगी, क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे, वापस जाएंगे मेन में, ओपन करते हैं लैब को, देन ओपन पे क्लिक किया, वेरीफाई करते हैं तो राइट क्लिक करा, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे, तो आपके सामने ऑप्शन आ गए VIOS राउटर, स्विच, विंडोज़ और विंडोज़ सर्वर। आप इनको ऐड कर सकते हैं, मैं राउटर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो VIOS राउटर यही हमने नाम दिया था, क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे, तो आपके सामने राउटर आ गया, नोड पे क्लिक किया, स्विच पे क्लिक किया, यही नाम हमने दिया था VIOS L2 स्विच, स्क्रॉल किया, क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे, तो आपके सामने स्विच आ गया, राइट क्लिक किया, क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे, विंडोज सर्वर पे गया, विंड्स सर्वर 19 हमने नेम दिया था, तो ये नेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे, तो आपके सामने यहाँ पर विंड सर्वर ऐड हो जाएगा। अब इस लैब को मैं कर देता हूँ क्लोज, तो जाएंगे क्लोज लैब ऑप्शन पे, इस लैब को मैं कर देता हूँ डिलीट, तो क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन पे, देन ओके पे क्लिक किया, देन इसे करेंगे डिलीट, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपके सामने एरर आ रहा है, तो एक बार लैब को ओपन करके वेरीफाई करते हैं कि इसमें कोई नोड स्टार्ट तो नहीं है, क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सभी नोड हैं पावर ऑफ। तो इस लैब को पहले हम करेंगे डिस्ट्रॉय, तो क्लिक करेंगे डिस्ट्रॉय लैब ऑप्शन पे, देन डिस्ट्रॉय पे क्लिक किया, लैब आपकी डिस्ट्रॉय होगी, इसको हम कर देते हैं डिलीट, देन ओके पे क्लिक किया तो ये आपकी लैब डिलीट होगी। वापस जाएंगे मेन टैब में, इसको हम कर देते हैं यहाँ से साइन आउट, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज, इसको भी कर देते हैं क्लोज, यस पे क्लिक किया, पुट्टी एप्लीकेशन को भी हम कर देते हैं क्लोज, ओके पे क्लिक किया, रिसाइकिल बिन को हम करेंगे एम्प्टी, दिस पीसी में जाके जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मैंने सभी इमेजेस को कर दिया है अपलोड। क्लोज कर देते हैं, रिसाइकिल बिन को करेंगे एम्प्टी, यस पे क्लिक किया, एज को कर देता हूँ डिलीट, विंडोज 7 को करते हैं यहाँ से पावर ऑफ, शट डाउन किया, जाएंगे अपनी पीनेट लैब पर और इसे करते हैं पावर ऑफ। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन नेम है रूट, एंटर किया, पासवर्ड है पीनेट, कमांड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे LSBLK, एंटर किया तो आपके सिस्टम में अवेलेबल है 600 GB की हार्ड डिस्क। पावर ऑफ कर देते हैं इसे, पावर ऑफ किया,
पावर ऑफ करने के बाद हम इस लैब का लेंगे स्नैपशॉट। तो VM में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेक स्नैपशॉट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको लैब का नेम एंटर करना होगा। तो इस लैब का नाम देता हूँ पीनेट 6। आज की डेट एंटर कर देता हूँ 1 मार्च 24। टेक स्नैपशॉट पे क्लिक किया तो मेरा स्नैपशॉट डन हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम अपने सिस्टम में पीनेट लैब सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि हम अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल लैब्स को कॉन्फ़िगर करके रियल इन्वायरमेंट का यूज़ करके उसे प्रैक्टिकली समझ सकें और उसे इम्प्लीमेंट करके देख सकें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।